मरकना हो और पत्नी एक बार गद्दे पे हाथ रख के नु कह दो अजी तुम्हें मेरी कसम, आदमी एकदम हो जाएगा, उनको चलना चाहिए बच्चे किसी का आदमी कह तो सकती है दरबार की। और जब गोरा मैया प्यार से बोली तो भोलेनाथ कहने लगे ठीक है अब तो जाना ही पड़ेगा। भोलेनाथ ने नंदी को तैयार किया और गोरा मैया भोलेनाथ को लेकर के आज सकुती में आ जाते हैं और किस तरीके से आज नगरी नगरी में घूमते हैं। इस भजन से ये सीख मिलती है कि दुनिया कोई कुछ कहती है कोई कुछ कहती है, सुनो सबकी करो अपने मन की। इस भजन का उद्देश्य ये है बोलो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार बाबा भोलेनाथ की। आइए बाबा भोलेनाथ आज नगरी नगरी में घूम रहे हैं और किस तरीके से घूमते घूमते सकुती में पहुंचे और कैसे बता दिया। गोरा मैया कहते हैं हो मन शहर करा दे भोले, हो मन शहर। हाथ बांध के कोई नहीं बैठेगा क्योंकि गाने वाले भी कम है, सुनने वाले ज्यादा और मच्छर सबसे ज्यादा। हो मन शहर करा दे भोले, मन शहर करा दे भोले, घुमा दे दुनिया ये सारी सारी, भोले मानो बात हमारी हो। तो किस प्रकार से क्या होता है। वो पहली नगरी में पहुंचे बतलाते, वो पहली नगरी में पहुंचे बतलाते, वो नगरी के लोग तो बोले इन्हें कौन भला समझावे, वो नगरी के लोग तो बोले इन्हें कौन भला समझावे। बोले साथ में रहे सवारी फिर भी है पैदल जारी, बोले यो मोटा पागल हो गया इसकी अकल गई है मारी, यो मोटा पागल हो गया इसकी अकल गई है मारी। पहली नगरी में जब पहुंचे और लोगों ने बाबा भोलेनाथ को देखा लेकिन पहचानते नहीं। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ ने रूप बदल रखा है। क्या रूप बदल रखा है। पहली नगरी में जब पहुंचे लोगों ने देख करके ताना मारा, ले साथ में रहा सवारी और फिर भी इसकी पत्नी पैदल। तो गोरा मैया के समझ में बात आ जाती है क्योंकि औरतों के दिमाग में जल्दी आ जाती है। कहते सच्चे दरबार की। तो गोरा मैया कहने लगी स्वामी जब हम नंदी को लेकर के आए हैं तो हम नंदी के ऊपर बैठ के क्यों नहीं चल रहे। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं गोरा मैं तुम्हारे कहे अनुसार आया हूँ, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। अब गोरा मैया कहने लगे मैं तो नंदी के ऊपर बैठ के चलूंगी। अब जब दूसरी नगरी में पहुंचे तो क्या होता भाई, दूसरी नगरी में पहुंचे नंदी पे बैठली घोड़ा, दूसरी नगरी में पहुंचे नंदी पे बैठली घोड़ा, दूसरी नगरी में पहुंचे नंदी पे बैठली घोड़ा, दूसरी नगरी में पहुंचे नंदी पे बैठली घोड़ा। वो नगरी के लोग नो बोले हाय कैसा अनर्थ हो रहा, वो नगरी के लोग नो बोले हाय कैसा अनर्थ हो रहा। लाज शर्म
धर्म भिखारी, वो लाज शर्म नारी, वो कैसा धर्म भिखारी। वो पति पैदल पैदल चलता और आप चढ़ी से सवारी, पति पैदल पैदल चलता और आप चढ़ी है सवारी। पति पैदल पैदल चल रहा और आप चढ़ी है मास्टर जी सवारी। भोले को देख करके लोग कहने लगे कि इस बेचारे को तो कुछ नहीं मानती दिखे हो, अपने आप ऊपर बैठी जा रही और इसका पति पैदल चल रहा। तो आदरणीय हमारी आंटी 10 रुपए लियो जल्दी, पैसे मत जाओ ज्ञान रहे हम वैसा ही भैया। देखो ये जो मोदी जी ने नए नोट चलाए ना, इनमें हमें तो फायदा है नहीं, हमारे तो 10 का 10 भी जाना है, लेकिन गांधी जी को सबसे बढ़िया फायदा हुआ इसमें। थोड़ी से क्या फायदा हुआ? पुराने नोट पे गांधी जी को बेचारे को एक चश्मा मिला था, अब इसमें 2-2 दे दिए, एक खराब हो जाए तो पीछे लगा लगा कहते सच्चे दरबार की भोलेनाथ की बात को सुनकर के, लोगों की बात को सुनकर के गोरा मैया नीचे उतरी और उतर करके भगवान भोलेनाथ को चरणों में स्पर्श करती है। कहने लगी भोलेनाथ मुझसे गलती होगी, मैं पैदल चलूंगी और आप नंदी पे बैठ के चलो। भोलेनाथ कहने लगे जैसा तो मुझे समझो। अब कीजी नगरी में पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ नंदी पर बैठकर कैसे हुआ? कीजी नगरी में पहुंचे नंदी पे बैठ लिया, कीजी नगरी में पहुंचे नंदी पे बैठ लिया भोला, कीजी नगरी में पहुंचे नंदी पे बैठ लिया भोला, कीजी नगरी में पहुंचे नंदी पे। नगरी में क्या हुआ आगे आओ भक्तों तुम्हें समझाए, नगरी में क्या हुआ आगे आओ भक्तों तुम्हें समझाए। सच्ची दरबार की देखो पुराना नोट भी आ गया, देखो इसमें है तो नहीं कहीं दूसरा चश्मा है, एक है ना। कीजी नगरी में पहुंचे नंदी पे बैठ लिया भोला, कीजी नगरी में पहुंचे नंदी पे बैठ लिया भोला, और कुछ पल में सारी ही नगरी में मच गया रोला, और कुछ पल में सारी नगरी में मच गया रोला। यो जोगी बड़ा बेढंगा समझती घनी चढ़ली, यो जोगी बड़ा बेढंगा वो समझती घनी चढ़ली, वो खुद चला बैल पे बैठा यो बदली पैदल चल रही। यो जोगी बड़ा बेढंगा इसे मस्ती घनी है चढ़ली, खुद चढ़ा बैल पे बैठा यो पत्नी पैदल चल रही हम पे। अब भोलेनाथ नीचे उतरे और कहने लगे गोरा बताओ कैसे कर। अब गोरा मैया बोली नुका जब हम नंदी को साथ में लेकर दोनों पैदल चल रहे थे जब लोगों को दुख हो रहा था, और जब तुम बैठे थे जब भी हो रहा, जब मैं बैठी जब भी हो रहा। अब क्या करें? तो क्या कहते हैं सब समस्या का हल होता है इनके पास, किसके? नारी। कहते सच्चे दरबार की। तो गोरा मैया कहने लगे एक काम करेंगे, अब क्या दोनों बैठेंगे, अब क्या दोनों बैठेंगे फिर देखें क्या हो। और जब दोनों बैठ गए तो आगे आदरणीय हमारी गौतम आंटी जैसे मिल गई कोई, और उन्होंने क्या कहा बोला चौथी नगरी में पहुंचे, चौथी नगरी में पहुंचे नंदी पे बैठ लिए दोनों, चौथी नगरी में पहुंचे नंदी पे बैठ लिए दोनों, चौथी नगरी में पहुंचे नंदी पे बैठ लिए दोनों, चौथी नगरी में पहुंचे नंदी पे बैठ लिए दोनों। वो नगरी में क्या हुआ आगे आओ भक्तों तुम्हें समझाए, नगरी में क्या हुआ आगे आओ भक्तों तुम्हें समझाए। वो इस बैल का देखे नजारा गौतम ने ताना मारा, वो इस बैल का एक नजारा गौतम ने ताना मारा, गौतम डसता काला विषयर यो बैल बचे न बेचारा, गौतम डसता काला विषयर यो बैल बचे न बेचारा। गौतम ने कहा तब इस बैल पर दोनों चढ़े बैठे एक एक करके बैठ लो, थोड़ी देर तो बैठ जा। तब गोरा मैया नो कहने लगे नो यहाँ तार न लगने वाले अपने कैलाश में चलो। कहते सच्चे दरबार की, बोले बाबा भोलेनाथ की, बोले बालाजी महाराज की। आइए आदरणीय हमारे गौतम जिनकी खतौली सोसाइटी में सरकारी नौकरी है, लेकिन फिर भी बाबा के चरणों में मैया के चरणों में हाजिर रहने के हरकत तत्पर रहते हैं। आइए सुनेंगे आदरणीय गौतम